और खबर आपको उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से बता दें। बहराइच जनपद में जेठ के महीने में लगने वाला सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर, उनकी मज़ार पर लगने वाला जेठ का मेला इस साल विवादों में घिर गया है। अभी आपने देखा कि संभल के नेजा में सैयद सलार मसूद गाजी की याद में जो नेजा मेला लगता था, उस मेले को प्रशासन ने ये कह कर के रोक दिया कि किसी लुटेरे की याद में कोई मेला नहीं लगेगा। इसके बाद में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि जो आक्रांता है, जो विदेशी लुटेरे हैं, उनका महिमा मंडन उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, उनके नाम पर कोई मेला नहीं लगेगा। इसके बाद आपने देखा कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मेले का विरोध किया, और उसके बाद जब संभल में नेजा मेले का विरोध होने लगा तो इस वक्त देखा जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर भी सैयद सलार मसूद गाजी की याद में मेला लगता था, सब जगह पर प्रशासन ने मेले पर रोक लगा दी है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां की हैं। आपको बता दें कि जो ज़ायरीन बाहर से आने वाले बहराइच दरगाह मेला के लिए आते थे, जो दूर दराज से जो बारात लेकर के आते थे, सभी ज़िलों में बलरामपुर, बहराइच और गोंडा में पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग किया गया है, और सभी ज़िले के कप्तान और जिलाधिकारी को, बहराइच के जिलाधिकारी कप्तान ने पत्र भेजा है कि जो उनके तरफ से आने वाले ज़ायरीन हैं उनको रोका जाए, क्योंकि दरगाह पर इस साल मेला नहीं लगेगा। उसके बाद में आपको बता दें कि संभल में नेजा मेले का जो विरोध हुआ, और उस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि लुटेरे की याद में मेला नहीं लगेगा, तो इसकी आंच कहीं ना कहीं जनपद बहराइच में पहुंच गई। कोई जनपद बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी का मज़ार बना हुआ है, और यहां पर कम से कम 10-15 लाख लोग यहां पर मेला देखने के लिए आते हैं। मेला 15 मई से शुरू होता है, 15 जून तक रहता है। 18 तारीख को मेले में पहली बारात आती है, 18-19 को बारात आती है, और 18-19 ही मुख्य है। और इसके बाद में देखा गया कि पूरे बहराइच में और आसपास में जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं, उनके द्वारा इस मेले का विरोध किया जाने लगा, और मुख्यमंत्री को और जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया कि किसी विदेशी आक्रांता के याद में मेला ना लगाया जाए। हिंदू संगठनों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि दरगाह में कुछ जो है सूर्य मंदिर है और ये हिंदुओं का है। और इसके बाद में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये महाराजा सुहेलदेव का जिला है, जहां पर महाराजा सुहेलदेव के नाम से मेला लगना चाहिए। हालांकि ये सब विरोध हो ही रहा था, पहले इसकी ठेकेदारी भी हो गई, नीलामी भी हो गई, लेकिन ऐन वक्त पर आपको बता दें कि प्रशासन ने मेला प्रबंध समिति को इजाज़त नहीं दी मेला लगवाने के लिए। जब ज़िले से कोई बात नहीं बनी तो मेला दरगाह कमेटी के लोग हाईकोर्ट का रुख किए। इलाहाबाद की, लखनऊ की जो हाईकोर्ट की बेंच है, वहाँ पर अपील किया गया, याचिका दायर की गई, जिस पर आपको बता दें कि सिर्फ तारीख पर तारीख ही मिल रहा है, लेकिन मेला कब लगेगा इसके लिए कोई भी हाईकोर्ट की तरफ से, माननीय न्यायालय की तरफ से या फिर जिलाधिकारी की तरफ से, किसी की तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। 17 तारीख मिली, 18 तारीख मिली, और अब जाकर के पता चला है कि हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है सरकार की तरफ से, जिलाधिकारी की तरफ से और मेला प्रबंध समिति की तरफ से, दरगाह कमेटी की तरफ से, दोनों तरफ से बहसबाजी हुई है, और जानकारी मिली है कि इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, और 19 तारीख को इस पर फैसला आएगा। जो ऑर्डर आना था, जो फैसला आना था, उसको रिजर्व करके रख लिया गया है। फिलहाल जहां तक देखा जा रहा है कि बहराइच मेले पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर कहीं मेला नहीं लगने दिया गया है, तो यदि बहराइच में मेला लगने की इजाज़त दी जाएगी, तो जहां जहां पर भी सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है, वहां पर हर जगह पर मेला लगाने की इजाज़त देनी पड़ेगी। वैसे आपको बता दें कि पूरे दरगाह क्षेत्र को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। लगभग 3 कंपनी PSC मंगाई गई है, और हर ज़िले में बैरियर लगाया गया है। जो लोग बारात लेकर के बाहर से आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। तमाम लोग, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं मसूद आलम खान, जिन्होंने देवी पाटन मंडल कमिश्नर से मिल करके 3-4 चीज़ों के लिए उन्होंने बातें की हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा उन्होंने बताया है कि सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जो जेठ का मेला लगता है, वो मेला लगने दिया जाए। और दूसरी बात आपको बता दें, प्रशासन की तरफ से लगातार जो मदरसों को, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर लगा करके सील किया जा रहा है, इसको भी लेकर के मसूद आलम खान ने देवी पाटन मंडल कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा है, और उनके माध्यम से ये मांग की है कि वो जिलाधिकारियों से वार्तालाप करें और इस तरीके से अनावश्यक किसी को परेशान न करें। बहरहाल वो छोड़िए, लेकिन आपको बता दें कि आज 18 तारीख को बाबा की बारात आनी है,
और 18 तारीख से लेकर के 15 जून तक जेठ मेला बहराइच में लगता है। लेकिन ऐसा लगता है कि मेला इस बार नहीं लगेगा, क्योंकि हाई कोर्ट में रोज़ सुनवाई होती है और उसके बाद में तारीख पे तारीख दे दी जाती है। फिर से तारीख मिला है 19 तारीख। आज जानकारी मिली है कि बहसबाजी हो चुकी है, जो वहाँ के लॉयर हैं उनके बीच में, और जो न्यायाधीश है, जो जज है, उनके द्वारा फैसले को रिजर्व करके रख लिया गया है और 19 तारीख को फैसला सुना दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि 19 तारीख के बाद में कोई तारीख न मिले, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि 7 तारीख से लेकर के आज 17 तारीख है और 17 तारीख तक तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन मेला नहीं लग रहा है। सेवा में श्रीमान मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल गोंडा महोदय, आपकी सेवा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। पहला, सैयद सालार गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मेला करीब 100 वर्षों से लगातार चलने वाला यह मेला हमारी गंगा जमनी तहजीब का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। दुर्भाग्यवश बहराइच के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा इस ऐतिहासिक मेले पर बिना किसी स्पष्ट कारण के रोक लगा दी गई है। यह निर्णय न केवल हमारी सांस्कृतिक सांझी विरासत के खिलाफ है, बल्कि समाज में व्याप्त सौहार्द को भी ठोस पहुंचाता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस पर तुरंत ध्यान देकर मेले की परंपरा को पुनः बहाल किया जाए। पैरा नंबर 2, वक्फ संपत्तियों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। वक्फ बिल के कानून के पारित होने के पश्चात कई संस्थाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक मदरसे, मस्जिद, मजार, खानकाह, कब्रिस्तान आदि वक्फ संपत्तियों की यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर इन धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। पैरा नंबर 3, मदरसों पर ताले और तोड़फोड़। हाल ही में देखा गया है कि गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, सरावस्ती में कई मदरसों को बंद किया जा रहा है या उन्हें तोड़ा जा रहा है। ना उन्हें कोई नोटिस भेजा जा रहा है, ना उनके कागजात देखे जा रहे हैं। एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जो न केवल असंवैधानिक है, बल्कि हमारी धार्मिक आस्था पर सीधा प्रहार है। हम आपसे निवेदन करते हैं, ऐसे सभी कार्यों पर तुरंत रोक लगाई जाए। पैरा नंबर 4, सीमा क्षेत्रीय जिलों की उपेक्षा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती जैसे जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे होने के बावजूद विकास की दृष्टि अपेक्षित है। इन क्षेत्रों में न पर्याप्त शैक्षिक संस्थान है, न ही कोई उद्योग धंधे या फैक्ट्री हैं, जिससे स्थानीय युवा को प्रेरित किया जा सके कि वो बाहर श्रमिक बनकर कार्य करने की बजाय उच्च शिक्षा प्राप्त कर और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाएं। अंत में, मान्यवर मदरसे हमारी धार्मिक और शैक्षिक पहचान का प्रतीक है और उनके साथ हो रही छेड़छाड़ हमारी आस्था व संविधान में दी गई धार्मिक आज़ादी पर गहरी चोट पहुंचाती है। अतः आपसे आग्रह है कि उपरोक्त सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र कार्रवाई की जाए। इसमें मैं मसूद आलम खां, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गोंडा, और सैकड़ों हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं, जिसे मैं माननीय कमिश्नर साहब के प्रतिनिधि जॉइंट सिटी मजिस्ट्रेट साहब को हम प्रेषित कर रहे हैं। ये हमारा मेला 14 तारीख से शुरू होना था। 18 के मंडे बारात वाला दिन था, लेकिन इस बार प्रशासन ने रोक लगा दी है। लिहाजा जो हम लोगों ने तय किया कि हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हम लोग गए हुए हैं। हाई कोर्ट का जैसा फैसला होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। जो फैसला हाई कोर्ट करेगी वही उसी पे हम लोग अमल करेंगे, पूरी कमेटी।